आता है कि आपका जो उतरा दिखना जो पहाड़ करा दी तो भी पहाड़। नमस्कार साथियों, मैं प्रविंदर शोराण प्रस्तुत हूँ लेकर एक वीडियो कि क्या रेडियो को सुनना आज के समय में एक पिछड़ेपन का प्रतीक है। मैं ये कहूँगा, स्पष्ट अपना वर्डिक्ट वीडियो के बिल्कुल शुरू में दे रहा हूँ। नो, रेडियो को एडवांस्ड थिंकिंग वाले लोग सुनते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि स्मार्टफोन का यूज करना एक पिछड़ेपन का प्रतीक है। इससे पहले कि आप अचंभे में आ जाएं या आप ये सोचें कि किसी अनपढ़ व्यक्ति की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो आदमी कह रहा है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस से बीटेक किया है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है, एमबीए किया है और अभी साइंस का टीचर है, राइट। सो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आज के वीडियो के दो पहलू हैं। पहले हम स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे और फिर रेडियो के बारे में। एक तरह से समझ लीजिए हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। सो हमने अब तक स्मार्टफोन के सिर्फ पॉजिटिव्स ही देखे हैं, उसके नेगेटिव्स पे जाइए। क्या क्या नेगेटिव्स नहीं है एक स्मार्टफोन के? मैं नहीं कह रहा कि स्मार्टफोन को उठाकर फेंक देना चाहिए, किंतु मैं कह रहा हूं कि स्मार्टफोन का जितना प्रयोग हमारी आज की पीढ़ी कर रही है, आप अपने बच्चे को जितना स्मार्टफोन का प्रयोग करने दे रहे हैं या आपसे चोरी छुपे वो कर रहे हैं, वो उनको नरक की तरफ ले जा रहा है, गहरे खड्डे में डाल रहा है। कैसे? देखिए, यूएस वगैरह में साइंटिस्ट्स ने स्मार्टफोन यूज के बारे में बहुत सारी बातें अपनी रिसर्च के बाद बताई हैं, जिनमें से एक है कि जो बच्चे या जो लोग स्मार्टफोन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, उनके कंधे जो हैं वो परमानेंट आगे झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे लगातार देखते रहते हैं। इसके अलावा न केवल आपके आंखों की रोशनी कम होने लगती है, अपितु आप मेंटली इम्बैलेंस्ड होने लगते हैं, या सीधे सीधे कहिए पागल होने लगते हैं आप धीरे धीरे। इसके अलावा स्मार्टफोन की एडिक्शन के कारण आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 घंटे कहीं बैठे हैं, एक ही जगह सोफे में धसे हुए हैं, बेड पे पड़े हैं और स्मार्टफोन को लेकर के बस उन्हें पता नहीं चलता कब सुबह से शाम हो रही है, कब रात से दिन हो रहा है। उनके सोने जागने की आदतें बिगड़ गई हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो उनके बोलने से वो चिढ़ रहे हैं, राइट। और उनके व्यवहार में एक उखड़ापन, एक चिड़चिड़ापन आने लगता है। परिवार स्मार्टफोन के कारण एक घर में रहने के बावजूद दूर हो रहे हैं, लोगों के मन दूर हो रहे हैं, राइट। सो स्मार्टफोन, जैसे कि हम विज्ञान के स्टूडेंट्स को बताते हैं कि फ्रिक्शन यानी घर्षण एक नेसेसरी इविल है, एक आवश्यक बुराई है, वैसे ही स्मार्टफोन एक आवश्यक बुराई है। इसका प्रयोग कम से कम होना चाहिए। उसकी बजाय रेडियो को देखिए। रेडियो पर सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात आज की पीढ़ी के लिए वो ये है कि आप कुछ देख नहीं सकते, न आपकी आंखें फूटेंगी और न ही आपके बच्चे कुछ बहुत ही गंदा कंटेंट चोरी छिपे चलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, इसको हाथ में लेकर के ऐसे नहीं बैठना है, ना तो आपका सीटिंग पोस्चर बहुत ही खराब होगा इसके कारण, और दूसरा, इसको सुनते सुनते आप दूसरे कार्य भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन हम स्मार्टफोन पर या टेलीविजन पर अपने पसंद की मनोरंजन की चीजें देखते हैं, आज के समय रेडियो में क्या सुनना? तो देखिए, रेडियो पर हर प्रकार की चीजें आती हैं। जो समाचार रेडियो पर आते हैं वो आपके टीवी वाले समाचारों से लाख गुना अच्छे हैं। आपके बच्चे यदि सुबह और शाम 15-15 मिनट हिंदी या अंग्रेजी, जिस भी भाषा में आप चाहते हैं, उसके समाचार अगर रेडियो पे सुनते हैं तो यकीन मानिए उनका आईक्यू बढ़ जाएगा, इंटेलिजेंट बन जाएंगे, राइट। और दूसरी बात, तरह तरह का संगीत बजता है इस पर। फोन या स्मार्टफोन पर वो अपनी चॉइस का संगीत बजाते रहते हैं, इस पर तरह तरह का संगीत बजेगा, तरह तरह की चर्चाएं और परिचर्चाएं होती हैं। आज की पीढ़ी में सबसे कमी क्या रह रही है? आज की पीढ़ी में सामान्य ज्ञान तो रहा ही नहीं। लोगों को ना इतिहास का पता, लोगों को ना दूसरी बातों का पता। आधे बच्चों को तो आज ये नहीं पता होगा कि भारत का गृह मंत्री कौन है, आपके राज्य का राज्यपाल कौन है। सो बच्चों का आईक्यू डाउन हो रहा है, उनकी समझ कम हो रही है।
और इसकी अपेक्षा रेडियो जो है वो आपके बच्चे को इंटेलिजेंट बनाएगा। तो सोचिए, पिछड़ापन स्मार्टफोन में है, रेडियो में नहीं है। इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ रेडियो ही एक ऐसा साधन है, किंतु इस वीडियो का मुख्य विषय यही है कि क्या रेडियो सुनना पिछड़ेपन का प्रतीक है? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझदार लोग अभी भी या तो रेडियो से चिपके हुए हैं या रेडियो पर आएंगे, राइट। और समझदार लोग अपने बच्चों का स्मार्टफोन का टाइम नियमित करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और करना चाहिए। इसी तरह टेलीविजन का भी है। आप रेडियो पर चल रहा है एक नाटक सुनिए और टेलीविजन पर चल रहा कोई सीरियल देखिए। अब टेलीविजन के सीरियल्स के बारे में मैं क्या कहूँ, वो जब 1000 एपिसोड चले जाते हैं तो उनमें इतनी कहानी चलती है जितना हम छोटे होते थे उस समय 3-4 एपिसोड्स में चली जाती थी, राइट। उसी चीज को खींचना, तोड़ना, मरोड़ना, और इस प्रकार की चीजें वो दिखा रहे हैं। घर में साजिशें चल रही हैं, 2 बहुएं साजिशें कर रही हैं, 2 बहुएं कुछ कर रही हैं, सास कुछ कर रही है, फलाना। परिवार के परिवार इन चीजों को देख देख कर लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं। जो आइडिया उनको कभी जिंदगी में नहीं आते, वो आइडियाज इनको ये सीरियल्स देख कर आ रहे हैं। इसके बजाय क्या आपने कभी रेडियो पर किसी नाटक को सुना है? और नहीं तो विविध भारती पर 15 मिनट का हवा महल आता है, कभी सुन के देखिए। आप हैरान हो जाएंगे, इतने इंटेलिजेंट प्ले, छोटे छोटे नाटक आते हैं, बच्चों के कार्यक्रम आते हैं, और पता नहीं क्या क्या आता है। वो लोग जो ये कहते हैं कि रेडियो पिछड़ापन है और स्मार्टफोन एडवांस है, मेरी नज़र में वो मूर्ख हैं। स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज पिछड़ापन है, और रेडियो का आपको अपने बच्चों के जीवन में लाना एक एडवांस्ड स्टेप होगा। आज ही कोई छोटा सा 500 रुपए का रेडियो जो कि भारत में ही बना हो, अपने बच्चों को गिफ्ट करें। नमस्कार।